नमस्कार दोस्तों, सिद्ध बाबा वनखंडी नाथ जी महादेव जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं महर्षि उपमन्यु जी के वंश उपमन्यु गोत्र खजूरिया ब्राह्मणों की उत्पत्ति कथा। श्री सिद्ध बाबा वनखंडी नाथ जी सिंध से हिंद की ओर आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी घने जंगल में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। बाबा जी बड़े हैरान हुए और ध्यान लगाकर देखा तो जाना कि यह महर्षि उपमन्यु जी के एक मात्र वंशज धर्मराज खजूरिया जी की धर्मपत्नी है और महर्षि उपमन्यु के वंश को मुगल शासकों ने इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने पर उनकी हत्या करवा दी थी। पर धर्मराज खजूरिया जी की कोई संतान न होने के कारण जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह अपने खेतों में अनाज उगाकर पत्नी सहित अपना पालन पोषण करते थे। ज़्यादातर वह ईश्वर की बंदगी में समय व्यतीत करते थे। महर्षि उपमन्यु जी श्री सिद्ध बाबा वनखंडी नाथ जी के रिश्ते में गुरु भाई थे, क्योंकि दोनों ही भगवान शिव आदिनाथ महादेव देव के शिष्य थे। बाबा वनखंडी नाथ जी सारी बात जानकर उनके दुखों को निवारण करने हेतु और अपने गुरु भाई का वंश चलाने के लिए उसी मार्ग पर इस प्रकार प्रकट हुए जैसे कई वर्षों से तप कर रहे हों। जब धर्मराज खजूरिया जी की पत्नी सती खजूरिया माता की उन पर दृष्टि पड़ी तो वह तो बड़े आश्चर्य की दृष्टि से बाबा जी के बाल रूप को निहारने लगी। मन ही विचार आया, काश मेरा भी ऐसा ही पुत्र होता। बाबा जी ने दृष्टि खोली और बोले, हे माता, आप कहाँ जा रहे हो और थाली में आपने क्या ले रखा है। तब खजूरिया माता ने कहा कि पास ही खेत में मेरा पति हल चला रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन लेकर जा रही हूँ। श्री बाबा वनखंडी नाथ जी बोले, हे माता, मुझे भी भूख लगी है, हमें भी भोजन कराएं। सती खजूरी माता ने 2 रोटियां और साग बड़े ही प्रेम के साथ बाबा जी के हाथों में दे उन्हें भोजन करवाया। बाबा जी प्रसन्न होकर बोले, हे माता, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो। माता जी को भी समझने में देर ना लगी कि साक्षात भगवान ही हमारे दुखों को निवारण करने के लिए प्रकट हुए हैं। माता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, सद्गुरु हमारी वंश बेल चलाओ। बाबा वनखंडी नाथ जी उनको 2 पुत्रों का वरदान दे अंतर्ध्यान हो गए। इसके 1 वर्ष पश्चात धर्मराज खजूरिया जी के घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके पश्चात धर्मराज खजूरिया धर्म पत्नी सहित बहुत से यम नियमों का पालन और तप कर बाबा जी को प्रसन्न किया और दर्शन होने पर आग्रह किया कि उनके दोनों पुत्रों का नामकरण कर दें। तब बाबा जी सिद्ध वनखंडी नाथ जी ने बड़े पुत्र का नाम काया और छोटे का गवाल रखा और आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय पर यह स्थान काया और ग्वाल के नाम से जाना जाएगा। काया ग्वाल का जन्म दिवाली के 15 दिन उपरांत पूर्णिमा
को हुआ था, जिसे चिड़ी की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन सिद्ध बाबा वनखंडी नाथ महादेव जी के दरबार गांव जड़ोली, तहसील दीनानगर, जिला गुरदासपुर, पंजाब में बड़े ही धूमधाम के साथ खजूरिया बिरादरी उपमन्यु गोत्र के ब्राह्मण खिचड़ी व रोट का भोग लगा कर विशाल भंडारा करते हैं। इसके अलावा शादी विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर अपने कुल देवता श्री सिद्ध बाबा वनखंडी नाथ जी महादेव जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये थी महर्षि उपमन्यु जी के वंश उपमन्यु गोत्र खजूरिया ब्राह्मणों की उत्पत्ति कथा। तो ये कथा आप सबको पसंद आई होगी और मैं आपके साथ एक छोटा सा दोहा आपको सुनाना चाहूँगा। वनखंडी वन में रहे वन ही उनका वास, जो श्रद्धा से सेवा करे पूरन करते आस। जयकारा सिद्ध बाबा वनखंडी नाथ महादेव जी का। बोल सच्चे दरबार की जय।